एक तरफ जहां राज्यसभा चुनाव चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब जदयू का अगला बॉस कौन होगा? क्या फिर से नीतीश कुमार को ही जदयू का बॉस बनाया जाएगा या निशांत उनकी जगह लेंगे? ये सवाल शुरू हो गए हैं क्योंकि चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। जी आपको बता दें कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की तारीख अब सामने आ गई है। दिल्ली कार्यालय में तैयारी शुरू है और ऐसे में एक तरफ जहां आज बिहार के विधानसभा में जो हलचल है वो तेज है, क्योंकि कुछ विधायक होटल्स में बंद है, कुछ विधायक गायब हैं, फोन स्विच ऑफ है, तो कुछ विधायक किसी और दल में जाते नजर आ रहे हैं। बिहार की सियासत में आज का दिन बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वहीं दूसरी तरफ जदयू के लिए भी आज का दिन याद रखा जाएगा, क्योंकि एक तरफ जहां नीतीश कुमार राज्यसभा की ओर प्रस्थान कर जाएंगे, वहीं दूसरी तरफ अब जदयू के लिए एक नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत हो जाएगी। निशांत पहले से ही एंट्री कर चुके हैं और इसी बीच अब बड़ी खबर सामने आई है कि जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए अब इलेक्शन के जो डेट है वो सामने आ गए हैं। जी हाँ, नामांकन की तारीख भी सामने है, नाम वापस लेने की तारीख भी बता दी गई है और किस दिन जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा ये तारीख भी सामने आ गई है। तो सबसे पहले तारीख की बात करें तो जदयू द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने की जो अंतिम तारीख है वो 22 मार्च तय की गई है। उसके बाद 23 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जबकि 24 मार्च को नाम वापस लेने की तारीख तय कर दी गई है। इसके साथ साथ अगर अध्यक्ष पद के लिए एक से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में रहते हैं तो फिर 27 मार्च को चुनाव कराया जाएगा और सिर्फ एक ही उम्मीदवार रहते हैं, सिर्फ नीतीश कुमार रहते हैं, तो फिर चुनाव की नौबत ही नहीं आएगी। मतलब ये है कि 27 मार्च को ये मालूम चल जाएगा कि जदयू का अगला बॉस नीतीश कुमार ही होंगे या फिर बेटे को जिम्मेदारी सौंपेंगे या फिर ललन सिंह को ये जिम्मेदारी नीतीश दे देंगे। कई सारे सवाल उठ रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार तो अब दिल्ली जा रहे हैं और नीतीश ने जैसे इसकी घोषणा की कि अब हम दिल्ली जा रहे हैं, राज्यसभा जाएंगे, तो दूसरी तरफ आनन फानन में निशांत कुमार को पार्टी ज्वाइन कराया गया। अब एक तरफ चर्चा है कि निशांत को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। दूसरी तरफ अब बिहार में एक नई मांग भी शुरू हो गई है कि निशांत को मुख्यमंत्री ही बना दिया जाए, लेकिन निशांत अभी राजनीति में बच्चे हैं और ऐसे में नीतीश कुमार भी इस बात को बखूबी समझते हैं, इसलिए मुख्यमंत्री तो नीतीश नहीं ही बनाएंगे, उप मुख्यमंत्री की शर्त रखे होंगे। बाकी अब देखना होगा कि नीतीश कुमार जदयू की कमान किसे सौंपते हैं या फिर खुद ही जदयू की कमान लेकर, जिम्मेदारी लेकर आगे दिल्ली बढ़ जाते हैं। दिल्ली जदयू कार्यालय में जश्न का माहौल है, दूसरी तरफ तैयारी शुरू है और ऐसे में अब ये तय करना है नीतीश कुमार को कि क्या जदयू के कार्यभार को नीतीश कुमार ही देखेंगे या फिर किसी दूसरे पर ये बड़ी जिम्मेदारी सौंप कर दिल्ली जाएंगे। मतलब नीतीश कुमार क्या ललन सिंह, विजय चौधरी इन लोगों पर भरोसा जताएंगे या फिर अपने बेटे को जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे। हालांकि चर्चा यही है कि नीतीश कुमार ही अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, यानी कि अभी भी नीतीश कुमार है, दोबारा भी नीतीश कुमार ही, क्योंकि जदयू, पूरे जदयू की कमान किसी को सौंपना आसान बात नहीं है और नीतीश कुमार के पार्टी में वैसे भी उनके अलावा कोई और दूसरा चेहरा नहीं है जिन पर नीतीश कुमार ज़्यादा भरोसा कर सके। निशांत अभी नए नए आए हैं तो उन पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी नहीं जाएगी, तो नीतीश ही अगले नाम हो सकते हैं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के। बाकी उस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।